Hello students and welcome back once again to my online biology classes Biology Simplified. This is Dr. Shamla Shah and my contact number details are mentioned on the slide. है ना, अगर आपको कोई भी कांटेक्ट करना है या कोई भी डाउट्स क्लैरिफाई करना है तो प्लीज फील फ्री टू कांटेक्ट मी ऑन दिस नंबर, राइट? सो जिन्होंने मेरे पहले सेशंस देखे हैं उनको पता है कि मैं 11th स्टैंडर्ड का स्टेट टेक्स्ट बुक में से फर्स्ट चैप्टर जो है विच इज कॉल्ड द लिविंग वर्ल्ड, है ना, हम वो टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे हैं। हमारे 2 सेशंस ऑलरेडी हो गए हैं एंड आई होप कि आपको वो सेशंस समझ में आ गए हैं, करेक्ट है, एंड दैट यू डोंट हैव एनी डाउट्स। अगर कोई भी डाउट्स हैं तो प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, या तो फिर आप नीचे कमेंट्स में भी अपना कमेंट्स डाल सकते हैं, करेक्ट है। तो इफ आई एम नॉट मिस्टेकन हमने लास्ट टाइम वी आर स्टडिंग व्हाट वी कॉल टैक्सोनॉमिक एड्स, है ना। तो कुछ ऐसे टेक्निक्स या कुछ ऐसे प्रोसेसेस जो हमको टैक्सोनॉमी में मदद करते हैं, वी आर लुकिंग एट दोज एस्पेक्ट्स एंड हम उसमें से जो है 2 एस्पेक्ट्स ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, करेक्ट। आई थिंक बहुत सिंपल है एंड आई थिंक आपने बहुत अच्छे से उसको समझ भी लिया है। आई एम श्योर आपने उसको स्टडी भी कर लिया है, करेक्ट है। सो इट्स अ वेरी सिंपल चैप्टर, है ना। तो व्हाट हैव वी डन टिल नाउ, हम लोग ने 2 एस्पेक्ट्स देखे हैं, एक तो जो हो गया हर्बेरियम और दूसरा जो है वो बोटानिकल गार्डन, है ना। हमने लास्ट टाइम यहाँ पे स्टॉप किया था, करेक्ट है। नाउ लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट एस्पेक्ट, करेक्ट है। ये जो ब्लू कलर का बॉक्स है इसको हम थोड़ा सा 5 मिनट रुक जाते हैं एंड आई फर्स्ट फिनिश विद द टैक्सोनॉमिक एड्स, फिर हम वापस यहाँ पर आ जाएंगे, इज दैट ओके, है ना। तो लेट्स जस्ट गो विद द फ्लो ऑफ द टैक्सोनॉमिक एड्स। तो आ जाते हैं यहाँ पे हमारे तीसरे टैक्सोनॉमिक एड पे जिसका नाम है म्यूजियम, है ना। जस्ट लाइक आई सेड कि जैसे बोटानिकल गार्डन्स वगैरह पे हम बहुत बार विजिट कर चुके हैं, वैसे भी आई एम वेरी श्योर आप में से कई स्टूडेंट्स, राइट, म्यूजियम्स भी विजिट कर चुके हैं, करेक्ट। तो म्यूजियम का मतलब क्या है? म्यूजियम जो है ये ऐसे जगह होते हैं जहाँ पे प्लांट हो या एनिमल्स हो या दूसरे भी कई बहुत सारी चीजें जो है, करेक्ट, उनको कलेक्ट करके, उनको प्रिजर्व करके, बहुत अच्छे से उसको ट्रीटमेंट करके ग्लास के केसेस में या तो स्पेशल एंक्लोजर्स बना के, जगह बना के उनको रखा जाता है। सो व्हाट आर म्यूजियम्स? म्यूजियम्स हम डिफाइन करते हैं ये ऐसे प्लेसेस हैं वेयर दे आर कलेक्शंस ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेंस, है ना। स्पेसिमेन मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? स्पेसिमेंस आर वन पर्टिकुलर बॉडी जो आप पिकअप करते हैं। जैसे मैंने रोज प्लांट है, एक रोज प्लांट को अगर मैंने पिकअप किया तो वो क्या हो गया, वो रोज का स्पेसिमेन हो गया, वन पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो पूरे रोज प्लांट्स को रिप्रेजेंट करता है ना, दैट बिकम्स द स्पेसिमेन, है ना। इज दिस मेकिंग सेंस? सो मोस्टली प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेंस, देर आर मेनी म्यूजियम्स जिसमें दूसरी चीजें भी प्रिजर्व्ड होती हैं, जैसे पर्टिकुलर टाइम के कपड़े, ओके, या जेवर या जो टूल्स हैं। सो आई एम श्योर आपको ये पता है, राइट। अब प्लांट एंड एनिमल के जो स्पीशीज हैं, है ना, बायोलॉजिकल स्पीशीज हैं, तो ये जल्दी खराब हो जाते हैं। सो हर्बेरिया में भी हम थोड़ा बहुत केमिकल्स लेके स्पेसिमेंस को ट्रीट करते हैं, राइट। इन म्यूजियम्स मोस्ट ऑफ द टाइम स्पेसिमेंस आर प्रिजर्व्ड यूजिंग अ स्पेशल केमिकल जिसको हम बोलते हैं फॉर्मेलिन, है ना। फॉर्मेलिन आप में से अगेन बहुत स्टूडेंट्स को पता होगा कि फॉर्मेलिन बेसिकली क्या है। एक फॉर्मल्डिहाइड करके जो कंपोनेंट आता है, इट्स अ केमिकल, इट्स एन एल्डिहाइड, राइट। अगर आप उसको 10 या 40% तक के कॉन्सेंट्रेशन में बना देते हैं, करेक्ट, तो उसको हम बोलते हैं फॉर्मेलिन। फॉर्मेलिन का एक यूनिक प्रॉपर्टी है कि वो बायोलॉजिकल मटेरियल को खराब होने जल्दी नहीं देता है। सो आपने देखा होगा कभी आपके स्कूल के या कॉलेज के लैब्स में अगर आप चले जाएंगे ना, तो जहाँ जुओलॉजी या बायोलॉजिकल लैब्स होते हैं, तो आपने स्पेसिमेंस देखे हैं कभी? ग्लास के बोतलों में भर के रखा हुआ रहता है, उसमें एक लिक्विड होता है। so you may have specimens of brain or fish or अलग अलग चीजें, or even plants sometimes, and there is it's filled with this liquid। तो वो जो लिक्विड है वो क्या है? दैट इज नथिंग बट फॉर्मेलिन, है ना। ट्रांसपेरेंट जार्स या प्लास्टिक या ग्लास जार्स में उनको भर के फिर वो जार्स के ऊपर लेबल डाल दिया जाता है सो दैट यू कैन इजीली आइडेंटिफाई, करेक्ट है। म्यूजियम्स काफी बड़े जगह होते हैं, ह्यूज स्पेसेस। सो बहुत सारे स्पेसिमेंस कलेक्ट करके रखे जाते हैं। देर इज अ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, यू कैन यूज इट फॉर स्टडी ऑल्सो। सो बहुत इंपॉर्टेंस होता है किसी भी जगह पे म्यूजियम्स का। जो बड़े एनिमल्स हैं, राइट, फॉर एग्जाम्पल आपके बर्ड्स हो गए या मैमल्स हो गए, राइट, इनकी बॉडीज को भी प्रिजर्व किया जाता है।
तो अगर आपने कहीं देखा है या इवन समटाइम्स मूवीज में भी दिखाते हैं, क्या करते हैं वो उनके अंदर का जो ऑर्गन्स वगैरह है वो निकाल देते हैं एंड दे फिल इट अप विथ सम अदर थिंग्स, स्टफिंग, स्टफ करते हैं उसको, करेक्ट। और फिर केमिकल्स डाल के उस बॉडी को प्रिजर्व किया जाता है। सो यू विल सी द एंटायर बॉडी ऑफ द डियर और द एंटायर बॉडी ऑफ द लायन स्टैंडिंग देयर, करेक्ट है। बट इट इज वॉट एक्चुअली, इट इज जस्ट द आउटर कवरिंग्स एंड इनसाइड दिस स्टफ समथिंग सो दैट वो प्रॉपर शेप वैसे का वैसा मेंटेन रहे, प्रिजर्व्ड रहे, करेक्ट है। तो ये जो साइंस है ना, इसके पीछे भी बहुत गहरा साइंस है, कौन से बॉडी को कैसे ट्रीट करना चाहिए, कैसे केमिकल्स, कैसा स्टफिंग, ओके, उसके आंखों को कैसे प्रिजर्व करना चाहिए। तो द साइंस है ना, जहाँ पे एनिमल्स की बॉडी को स्टफ करके प्रिजर्व किया जाता है, इस साइंस का क्या नाम होता है, वी कॉल दिस एज टैक्सीडर्मी, है ना। प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज, टैक्सोनॉमी अलग, टैक्सीडर्मी अलग, है ना। टैक्सीडर्मी इज जहाँ पे हम एनिमल की बॉडी को प्रिजर्व करते हैं बहुत सारे टाइम तक, ओके, बाय यूजिंग सर्टेन साइंटिफिक टेक्निक्स। टैक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन का दूसरा साइंस है, करेक्ट है। सो डोंट गेट कंफ्यूज। ड्राइड फॉर्म में आप स्पेसिमेंस को म्यूजियम में रख सकते हैं, राइट। सो इट्स लाइक अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस, लाइक आई स्ट्रेस्ड बिफोर ऑल्सो। एंड म्यूजियम में अदर देन योर प्रिजर्व्ड प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेन ना, आपको सिस्टमैटिक कलेक्शंस कई सारी चीज़ों के मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जो शेल्स हैं, है ना, सी शेल्स, उसका भी कलेक्शन हो जाता है। एनिमल्स के बोन्स का, स्केलेटन का, ओके, उनके ढांचे का, वो भी एक कलेक्शन हो जाता है। इंसेक्ट्स के कलेक्शन होते हैं बॉडीज के, करेक्ट है। तो म्यूजियम्स वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, करेक्ट है। कई सारे स्कूल्स इनफैक्ट जब भी पिकनिक्स पे लेकर जाते हैं, वन डे एजुकेशनल टूर्स पे लेके जाते हैं, तो दे प्रिफर टू टेक स्टूडेंट्स टू द म्यूजियम। तो एक दिन में आपको बहुत सारा नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन मिल जाता है पर्टिकुलर एरिया के बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को लेकर के, करेक्ट है। सो दैट्स व्हाट दे हैव सेड हियर कि म्यूजियम्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स आर रेफरेंस हब्स। रेफरेंस हब्स मतलब हम रेफरेंस पॉइंट व्हेन यू वांट टू स्टडी समथिंग, जैसे आज आपने नए किसी एनिमल के बारे में पढ़ लिया, अगर आप जाके वो एनिमल की बॉडी को व्यू कर सके तो कितना इंफॉर्मेशन सेंसिबल हो जाता है ना। सो दे बिकम रेफरेंस पॉइंट्स फॉर बायोडाइवर्सिटी स्टडीज, करेक्ट है। आई होप दिस इज मेकिंग सेंस टू यू। यस, एज आई सेड बहुत सिंपल है, नथिंग मच। जो भी पॉइंट्स मैं हाईलाइट कर रही हूँ, आप वो पॉइंट्स पे जरा ध्यान देंगे अगर, तो आप जब एग्जाम्स में लिखते हैं तो इट विल हेल्प यू आउट, करेक्ट है। सो यू कैन यूज दोज पॉइंट्स इन योर आंसर्स, ठीक है। तो ये हो गया, we saw botanical gardens, we saw herbarium, we have seen the museum. Now let's go for the next botanical, the next taxonomical aid, which is the zoological park, correct है। botanical garden में लाइव फॉर्म में क्या था, प्लांट्स थे ना, यू हैव लिविंग प्लांट्स, करेक्ट है, जिसको हम उनके ही नेचुरल एनवायरनमेंट में स्टडी कर सकते हैं। अभी अगर ऐसे हम एनिमल्स को भी स्टडी कर सके, देख सके, तो दैट इज अ एडेड एडवांटेज, है ना। तो जूलॉजिकल पार्क एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, जू, है ना। तो मेनी ऑफ अस हैव बीन टू द जू, है ना, बचपन में वी लव टू गो टू द जूज। तो जहां जहां पर प्रेजेंट है या अगर आप बाहर चले जाते, यू गो फॉर अ जू। जू में क्या होता है, हम वाइल्ड एनिमल्स को, नॉट डोमेस्टिक एनिमल्स, लेकिन जो जंगली जानवर हैं उनको हम कैप्टिविटी में रखते हैं। सो जू में जंगली जानवर एक अननेचुरल या आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में उनको रखा जाता है, करेक्ट है। सो यू क्रिएट, लाइक आपने देखा होगा जेल, एक केज जैसे या फिर कुछ ऐसे एनक्लोजर्स जैसे रहते हैं, और वहां पे आप एनिमल्स को रखते हैं, करेक्ट है। उनको प्रोटेक्शन दिया जाता है, केयर भी लिया जाता है, करेक्ट है। बट वो कंडीशंस ओनली सिमिलर होते हैं उनके नेचुरल हैबिटेट में, दे आर नॉट एग्जैक्टली द सेम। प्लीज अंडरस्टैंड दिस डिफरेंस, करेक्ट है। तो अगर आप मुंबई शहर में किसी एनिमल को लेकर आते हैं फ्रॉम द जंगल्स ऑफ बैंगलोर और फ्रॉम द जंगल्स ऑफ मैसूर और फ्रॉम द जंगल्स ऑफ गुजरात, तो उनके नेचुरल एनवायरनमेंट से हम उनको बाहर निकाल कर एक डिफरेंट सेटिंग में रखते हैं, करेक्ट है। हम उनको, वी टेक केयर, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन ये एक नेचुरल प्रोसेस नहीं है, इट्स एन आर्टिफिशियल वे ऑफ स्टडिंग द एनिमल सिस्टम, करेक्ट है। तो जू का एडवांटेज क्या हो जाता है कि अब अपने पर्टिकुलर टर्म्स पे साइंटिस्ट एनिमल्स को स्टडी कर सकते हैं। कई बार इट्स नॉट पॉसिबल कि हम, वाइल्ड एनिमल्स जो है वो थोड़े डेंजरस होते हैं, इट्स डिफिकल्ट फॉर
us to go to the jungles and study, है ना. तो इट बिकम्स इजियर इफ यू हैव अ जू, जहाँ पे जो नेचुरलिस्ट हैं, नेचुरलिस्ट वो साइंटिस्ट होते हैं जो ऑर्गेनिजम्स को अपने नेचुरल हैबिटाट्स में स्टडी करते हैं. सो नेचुरलिस्ट विल फाइंड इट लिटिल बिट इजी कि उनका फूड का बिहेवियर क्या है, मेटिंग बिहेवियर क्या है, लिविंग स्टाइल क्या है, ये स्टडी करना एक ऑलमोस्ट एज इफ यू आर स्टडिंग इन अ लैब. करेक्ट. सो यू आर क्रिएटिंग अ आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट. डू यू अंडरस्टैंड दिस? सो जूलॉजिकल पार्क्स जो हैं, ये ऐसे एरियाज हैं जो आर्टिफिशियल एनक्लोजर्स हैं, जहाँ पे हम वाइल्ड एनिमल्स को लेकर के उनको स्टडी कर सकते हैं. तो ये हो गए आपके प्रिंसिपल टैक्सोनॉमिक एड्स. करेक्ट है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स विच हेल्प यू टू स्टडी और टू क्रिएट टैक्सोनॉमिकल डेटा. अब इसके अलावा, है ना, वी ऑल्सो हैव सर्टन अदर थिंग्स विच आर गिवन टू अस, जिससे हम बायोडाइवर्सिटी को या टैक्सोनॉमिक को स्टडी कर सकते हैं. व्हाट आर दीज एस्पेक्ट्स? ये देखिए यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं. सो यू हैव द व्हाट इज नोन एज द फ्लोरा. करेक्ट. आई विल एक्सप्लेन व्हाट दीज आर. फ्लोरा, यू हैव समथिंग कॉल्ड अ मैनुअल, फिर आते हैं मोनोग्राफ्स, फिर आते हैं कैटलॉग. ये सब क्या है? राइट. ये टेक्निक्स है जिससे आप पर्टिकुलर एरिया के या कंट्री के या जोग्राफिकल स्पेस का जितने टाइप के एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, ओके, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो अलग अलग टाइप हैं, आप उनके बारे में डेटा इकट्ठा करके, ओके, आप यू कैन मेक अ सेट ऑफ डेटा पॉइंट्स एंड यू कैन यूज इट फॉर रेफरेंस. राइट. सो जब इनको अलग अलग तरीके से किया जाता है, हम उनको अलग अलग नाम देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, फ्लोरा का क्या मतलब है? फ्लोरा जो है, राइट, ये ओनली प्लांट्स को रिलेटेड डेटा है. तो इफ यू टेक अप अ फ्लोरा बुक ऑफ से फ्लोरा ऑफ मुंबई, राइट, तो उसमें आपको किसका डेटा मिलेगा? आपको एनिमल्स की डेटा नहीं मिलेगी, इसमें इसमें ओनली प्लांट्स की डेटा मिलेगी. सो फ्लोरा इज रिलेटेड ओनली टू प्लांट डेटा. एंड वेयर इज इट? इट इज ओनली ए पर्टिकुलर एरिया. डू यू अंडरस्टैंड? सो बुक जब पब्लिश होगी ना, उसका टाइटल कुछ ऐसा होगा, फ्लोरा ऑफ मुंबई, फ्लोरा ऑफ वेस्टर्न घाट्स, फ्लोरा ऑफ बैंगलोर. समझ में आ रहा है? तो जो भी आपको स्पेसिफिक प्लांट डेटा चाहिए है, एक एरिया का डेटा ही सिर्फ अगर आप पब्लिश करके डाल देते हैं, तो उस बुक को या उस रिकॉर्ड को हम बोलते हैं फ्लोरा. इज दिस मेकिंग सेंस हियर? करेक्ट है. ये जो पॉइंट्स हैं, ये कई बार डेफिनेशंस में पूछे जाते हैं कि व्हाट इज अ फ्लोरा, या तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जा सकता है ना, ऑब्जेक्टिव्स में. तो इसको जरा समझ लीजिए अच्छे से. ऑन द अदर हैंड, मोनोग्राफ क्या होता है? मोनो का मतलब होता है वन, सिंगल, है ना. मोनो मतलब सिंगल. सो मोनोग्राफ क्या है? ये एक पर्टिकुलर बायोलॉजिकल ग्रुप, ओनली वन बायोलॉजिकल ग्रुप, सिर्फ एक सिलेक्टेड बायोलॉजिकल ग्रुप, करेक्ट है, उसके बारे में पूरा इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, सपोज मैंने एक मोनोग्राफ लिखा, ओके, ओनली ऑन द बैनियन ट्री. ठीक है, मैंने सिर्फ बैनियन ट्री पे मोनोग्राफ लिखा, तो उस छोटे से बुक में सारा डेटा आपको सिर्फ एक ही पर्टिकुलर झाड़ के बारे में मिलेगा जो मैंने लिखा है. वो मेरा एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन है. बट आपको डेटा बहुत डीप में मिलेगा, है ना. जितना इंफॉर्मेशन है, क्लासिफिकेशन, वेरिएशन, यूजेस, जेनेटिक डेटा, यू विल गेट एवरीथिंग इन अ मोनोग्राफ, बट अबाउट ओनली वन सेलेक्टेड ग्रुप. इज दिस मेकिंग सेंस? So flora is plant data of a particular area in a particular time. Okay. Monograph is only one particular type of biological group, but बहुत सारा information data उसी group के बारे में. ठीक है. फिर हम आते हैं manuals पे. What is a manual? Manual. All right. जितना information है, okay, तरीके हैं to identify species, right? So it gives you information, it gives you key, and it gives you identification of all the species, but which is found only in one particular area. For example, if I write a manual of the Western Ghat, है ना, इसको understand कीजिए. If I write a manual of a Western Ghat, उसमें क्या क्या information होगा? Western Ghat में ना जितने species मिल जाते हैं मुझे, plants के भी, animals के भी, है ना, उनके बारे में जितना क्लासिफिकेशन डेटा है, राइट, जितना इंफॉर्मेशन मेरे पास है मेडिसिनल प्रॉपर्टीज को लेकर के, प्रोडक्टिविटी को लेकर के, मुझे सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा मैनुअल में. लेकिन मैनुअल इज रेस्ट्रिक्टेड टू वन एरिया ओनली. सो मैनुअल मुझे पूरे इंडिया का डेटा नहीं देगा.
मुझे ओनली वेस्टर्न घाट्स का या ओनली पर्टिकुलर बैंगलोर का, ओनली कर्नाटका का, राइट? सो बी वेरी क्लियर अबाउट दीज डिस्टिंक्शंस, राइट? Keywords: flora matlab plant and in a particular data, particular area. Monograph is one selected group. Manual is one selected area. है ना, क्या बोला मैंने? Plant is flora for a particular area. Monograph is particular selected biological group. Manual is particular area related information. Is this making sense? तो ये भी जो 3 या 4 processes हैं, these are very important to study biodiversity. Correct है? I'm sure you've understood this. Yes, I think it's very easy to understand. थोड़ा सा आपको definitions पे ध्यान देना है when you're writing for examinations. प्लीज ट्राई टू फॉलो टेक्स्ट बुक लैंग्वेज, है ना? आई एम नॉट सेइंग कि आपको रट के लर्न करना है, लेकिन अंडरस्टैंड करके अगर आप करेक्ट अमाउंट ऑफ डेटा एंड करेक्ट वर्ड्स यूज करेंगे तो ऑब्वियसली आपका स्कोरिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज हो जाता है. सो डोंट रटने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टैंड कीजिए अच्छे से एंड देन यू यूज द करेक्ट लैंग्वेज, द करेक्ट टेक्निकल लैंग्वेज, एंड देन यू विल सी द पावर ऑफ हाउ यू कैन स्कोर वेरी वेल, राइट है? लेट्स कम टू द नेक्स्ट एस्पेक्ट हियर. ओके, विच इज बायोडाइवर्सिटी पार्क्स. ठीक है, मुझे ध्यान में है कि ऊपर हमने एक बॉक्स अभी छोड़ा हुआ है, तो आई जस्ट फिनिश दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट एंड विल कम बैक टू दैट. हाँ, so as of now let's just talk about the next level, that is the biodiversity parks. Correct? बायोडाइवर्सिटी पार्क, बायोडाइवर्सिटी मतलब बहुत सारे अलग अलग तरीके के लिविंग ऑर्गेनिजम्स, है ना? ये तो हमको पता है, वी आर यूजिंग दिस वर्ड बहुत पहले से. तो बायोडाइवर्सिटी पार्क क्या है एग्जैक्टली, राइट? सपोज आपके पास कोई ऐसे एरिया है जो बंजर हो गई है ना? बहुत बढ़िया ऑसम कॉन्सेप्ट है ये, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है. तो कोई एरिया है जैसे जो बहुत खराब हो गई है, बंजर जमीन हो गई है, ओके, उस पे कुछ उपज नहीं हो रहा है, और एरिया भी ऐसा कुछ है जहाँ पे हम कोई और चीज बना नहीं सकते, तो वहां पे हम क्या करते हैं? हम वहाँ बायोडाइवर्सिटी पार्क क्रिएट करते हैं. सो व्हाट डू वी डू देयर? करेक्ट, हम इकोलॉजी को वहां पे ग्रो होने देते हैं. करेक्ट. सो व्हाट वी डू, थोड़ा थोड़ा करके थोड़े से झाड़ ग्रो होने शुरू हो जाए और फिर उसके बाद बुशेस ग्रो होना शुरू हो जाए. सो यू एक्चुअली यूज जो बैड स्पेस है, जो यूजलेस स्पेस है, आप वहां पे नेचर को नेचुरली डेवलप होने देते हैं इन ऑल इट्स बायोडाइवर्सिटी ग्लोरी. करेक्ट है? सो फॉर एग्जाम्पल, जो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है उन्होंने महाबलेश्वर में, ओके, गुरेघर में, यू हैव द उत्तम राव पाटिल बायोडाइवर्सिटी पार्क. ये एग्जाम्पल प्लीज याद रखिए. करेक्ट है? तो इसमें क्या है कि बंजर बिल्कुल टाइप की जमीन थी, वहां पे उन लोगों ने, ओके, दे क्रिएटेड दिस, दे अलाउड द सिस्टम टू ग्रो, एंड अभी वहां पे बहुत सारे अलग अलग तरीके के प्लांट लाइफ बोलिए या एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स है. धीरे 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 जब प्लांट लाइफ स्टॉप होता है, तभी वो टाइम पे यू हैव एवरीथिंग एल्स दैट विल आल्सो ग्रो ना. तो प्लांट लाइफ इज ग्रोइंग, वैसे ही बाकी की सब चीजें वहां पे धीरे धीरे डेवलप हो जाती है. तो ये जो मॉडल है ना, आप अर्बन एरियाज में या सिटी एरियाज में या बैरन एरियाज में भी आप नेचुरल चीजों को कंजर्व कैसे कर सकते हैं. इट्स अ कंजर्वेशन प्रोसेस एंड इट्स अ वेरी फैंटास्टिक कॉन्सेप्ट. करेक्ट? ऑफ बायोडाइवर्सिटी पार्क्स विच इज नाउ इंक्रीजिंगली लोग डेवलप करने के लिए देख रहे हैं. और अभी पीपल दे एंजॉय टू गो देयर ऑल्सो. सो इफ यू हैव अ बायोडाइवर्सिटी पार्क, you know, students can go and enjoy, हम वन डे पिकनिक्स कर सकते हैं, पीपल टूरिज्म कैन डेवलप, है ना? सो there's a lot of economic activity also that gets connected to biodiversity parks. करेक्ट है? सो आई होप स्टूडेंट्स यू हैव अंडरस्टूड वट एवर वी डन टिल नाउ. हमने सारे कीज जो है, द इम्पॉर्टेंट की एस्पेक्ट्स ऑफ द वेरियस टाइप ऑफ टैक्सोनॉमिक एड्स हम कंप्लीट कर चुके हैं. करेक्ट है? एंड वी हैव ऑल्सो डन द अदर एस्पेक्ट्स, राइट? Like the zoological parks, we have done what are the monographs, the manuals, okay, key information, etc. And we have finished the biodiversity parks also. Correct hai? I hope that your concepts are getting cleared and that you are enjoying my lectures. अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब इफ़ यू क्लिक ऑन द बेल आइकन. तो जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूंगी आपको इन्फॉर्मेशन तुरंत मिल जाएगा. एज आई सेड, इस वीडियो के बिगिनिंग में मैंने आपको मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी दिए हैं. सो प्लीज प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी फॉर एनी डाउट्स दैट यू माइट हैव. करेक्ट है? थैंक यू वेरी मच. कीप स्टडिंग. एंड वन मोर टिप, जो थोड़े से टेक्निकल वर्ड्स हैं, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं,
अगर आप समझने के बाद उसको थोड़ा सा राइट करके प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको बहुत मदद हो जाएगी, नॉट ओनली फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बट फ्रॉम योर नीट पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आप मेडिकल एस्पिरेंट हैं तो। ओके, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, एंड प्लीज कंटिन्यू टू स्टडी।